23 जनवरी बसंत पंचमी पर जिन लोगों के घर में खाई वह बनाई जाती है। यह दो चीजें उनके घर पूरे साल भर होती हैं, धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी के दिन खाई जाने वाली एक ऐसी विशेष चीज बताने वाले हैं जिसे खाने मात्र से ही आपको मां सरस्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ जानेंगे बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में, जिन्हें करने मात्र से माता लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में पूरे साल होगी धन की वर्षा, जन जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 ऐसे गुप्त उपाय बताने वाले हैं, यानी कि 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अगर आप जो ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके जीवन से जो धन की समस्या है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आपसे एक अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। यदि आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो मानकर चलिए भक्तों, आपको फिर कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप आने वाले समय में परेशान ही रहोगे। साथ ही भक्तों, अगर आप 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन ये एक चीज चुपचाप बिना किसी को बताएं खा लेते हैं तो मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। तो चलिए जानते हैं कि इस बार 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसका सेवन इस दिन जरूर ही करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन ये एक खास चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भक्तों हमारे हिंदू धर्म में बसंत पंचमी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और बसंत पंचमी का ऐसा शुभ संयोग पूरे के पूरे 51 वर्षों बाद आया है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है, क्योंकि भक्तों यह दिन माता सरस्वती जी की पूजा पाठ से जुड़ा होता है। साथ ही भक्तों, बसंत पंचमी की रात तुलसी में एक छोटी सी चीज जरूर ही बांध देना चाहिए। इसी के साथ जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से बसंत पंचमी के दिन ये एक छोटी सी चीज खा लेता है तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं उस खास चीज के बारे में जिसे 23 जनवरी बसंत पंचमी पर जरूर ही खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति हैं जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। भारत में इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और शीत ऋतु का समापन हो जाता है। इस दिन को सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। पूरे भारत में बसंत पंचमी का पर्व बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है। जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बसंत पंचमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि बसंत पंचमी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। भक्तों, आज की खास वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं माघ मास की पंचमी तिथि यानी कि बसंत पंचमी के बारे में, कि बसंत पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे करना है, सरस्वती जी को पूजा में क्या चढ़ाना है और इस दिन क्या खाना है चाहिए और क्या नहीं, और बसंत पंचमी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही डेट टाइम है क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत
पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। 2026 में पंचमी तिथि 23 जनवरी को रात 2:28 पर शुरू होगी और 24 जनवरी को रात 1:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 7:15 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:50 तक रहेगा। आइए भक्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। तो भक्तों, बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणामाला और पुस्तक थी। फिर मां सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छोड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी के कारण बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, चने की दाल और लौकी। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। लौकी एक हल्की और पचने में आसान सब्जी है जो सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा लौकी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जबकि चने की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है, जिससे यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन जाता है। नंबर 2, केसर और हल्दी वाले मीठे चावल। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को केसर और हल्दी मिले हुए मीठे चावल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है और इसे देवी सरस्वती तथा भगवान विष्णु को अर्पित करने से विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा केसर और हल्दी दोनों ही शक्तिशाली औषधीय तत्व हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसे घी, चीनी, केसर, इलायची और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है। साथ ही भगवान कामदेव को भी यह भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस भोग को माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। नंबर 3, पीली सरसों का साग। जी हाँ भक्तों, सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका रंग देवी सरस्वती के प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। इसे खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों विशेष रूप से प्रिय हैं, इसलिए इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 4, कद्दू की सब्जी। जी हाँ भक्तों, कद्दू की सब्जी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाई जाती है, क्योंकि ये पीले रंग की होती है, जो इस त्योहार का प्रमुख रंग माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और ये देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग भी है। इसे हल्दी, घी और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीले कद्दू की सब्जी का
खाने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन यह सब्जी बनाना और भगवान को अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है। नंबर 5, मालपुआ। जी हाँ भक्तों, मालपुआ एक स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है जो बसंत पंचमी के दिन मालपुआ और सरस्वती भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। यह प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मालपुआ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है और इसे साध के रूप में अर्पित करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती को यह भोग चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके साथ ही भगवान कामदेव को यह भोग समर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और रिश्तों में मिठास आती है। धार्मिक मान्यता है कि मालपुआ का भोग लगाने से मन का शांत रहता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, बूंदी के लड्डू। जी हाँ भक्तों, बूंदी के लड्डू भगवान विष्णु देवी सरस्वती और भगवान कामदेव को अत्यंत प्रिय हैं। पीले रंग के यह लड्डू बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं और भोग में अर्पित किए जाते हैं। इसे बेसन, चीनी की चाशनी और घी से बनाया जाता है। भगवान विष्णु को मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं और बूंदी के लड्डू उनमें से एक हैं। माँ सरस्वती को यह प्रसाद अर्पित करने से विद्यार्थी और कलाकारों को ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान कामदेव को यह लड्डू चढ़ाने से प्रेम और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस भोग को ग्रहण करने से मन की नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में प्रेम, समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। साथ ही जीवन में भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बिगड़े हुए कार्य भगवान श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती की कृपा से जल्द ही पूर्ण होते हैं। नंबर 7, चने की दाल और गुड़। जी हाँ भक्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है जो देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को प्रिय है। इसके अलावा गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माँ सरस्वती को यह भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है और विद्यार्थी विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और भगवान कामदेव को यह भोग अर्पित करने से प्रेम संबंधों में मजबूती आती है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। नंबर 8, खीर। भक्तों, खीर बसंत पंचमी के दिन का एक प्रमुख भोग है जिसे देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित किया जाता है। यह दूध, चावल, चीनी, केसर और इलायची डालकर बनाया जाता है। ऐसे में मां सरस्वती को दूध और चावल से बने मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु को भी यह भोग अत्यंत प्रिय है और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भगवान कामदेव को खीर चढ़ाने से प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे में आपको भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसे खाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका भोग बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए और इन्हीं का प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन। जी हाँ भक्तों, बैंगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना गया है और इसे व्रत एवं त्योहारों में वर्जित किया जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं, इसलिए इस दिन बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि बैंगन का सेवन करने से पुण्य फल कम हो सकता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार को महत्व दिया जाता है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है। नंबर 2, मशरूम। भक्तों, मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक
भोजन माना जाता है, क्योंकि ये सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को सात्विक और शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस दिन मशरूम से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मशरूम को अनुकूल भोजन नहीं माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। इसके अलावा व्रत और पर्वों के दौरान मशरूम का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि यह शाकाहारी भोजन की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मशरूम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 3, कटहल। जी हाँ भक्तों, कटहल तामसिक भोजन के समाना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करने का नियम होता है, इसलिए कटहल को इस दिन के आहार में शामिल नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कटहल से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है, इसलिए बसंत पंचमी पर कटहल से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। भक्तों, लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और ये सात्विक आहार का हिस्सा नहीं माने जाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन मांस, मछली आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता सरस्वती, भगवान श्री विष्णु और भगवान कामदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मां सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोजन प्रिय है, इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज से बने भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। तो भक्तों, ये थी वह चीजें जिनका सेवन बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन जो अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस बसंत पंचमी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें, वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे बसंत पंचमी पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।